हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि मैथ का सिलेबस क्या होता है और उसी सिलेबस के अनुसार डे बाय डे पढ़ाई को स्टार्ट रखते हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कि मैथ जो होता है बिल्कुल संख्या पर आधारित होता है। तो आगे जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। कुछ संख्या के बारे में बता देते हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? नेचुरली हम सब जानते हैं कि गिनती जो होता है बिल्कुल एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। मतलब कि स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या 1 से और जाता कहाँ तक है? अनंत तक जाता है। दूसरा देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, इसको में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। इसको जान लिए क्या कि ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बोला जाएगा 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। तो ये तो ठीक है कि निकाल लेता है सब आदमी कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का औसत, औसत क्या होता है? इसको तो निकाल लेते हैं क्या? फर्स्ट प्लस एवरेज बराबर होता है, सूत्र वो होता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। एवरेज बराबर निकाल लेते हैं क्या कि फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 11 बटा 2 यानी 5.5 हो जाएगा। इसमें तो निकाल जाता है कि प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि पूर्ण संख्या का औसत, मतलब कि 1 से 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत निकालें, तो अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देता है कि वह निकाल देता है 1 से 10 तक डायरेक्ट, जो कि स्टार्ट ये होता है कितना से? 0 से। तो उसको निकालना चाहिए 0 से 1 2 डॉट 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 10 तक। तो इसमें निकालना चाहिए 9 तक, तब हो जाता है 10 तक। और ये निकाल लेता है सब क्या? प्राकृतिक संख्या। तो ये 9 ही तक ही ये हो जाता है 10 अंक। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट कितना है 0 और प्लस लास्ट है 9 बटा 2, ये क्या हो जाएगा 4.5। ये होना चाहिए था, जो कि सब निकाल के रख देता है क्या 5.5, जो कि एक प्राकृतिक संख्या। तो यही चीज सिर्फ चेक करना रहता है। आगे देखते हैं, आगे है पूर्णांक संख्या। आगे क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को ही प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं तो बन जाता है क्या? पूर्णांक संख्या। जैसे इसको लिख देते हैं +1 +2 +3 और -1 -2 -3, इसको और 0 भी होता है। तो इसको प्लस और माइनस चिन्ह के साथ संख्या को प्रदर्शित यानी चिन्ह के साथ लिखते हैं तो बन जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे 3 प्रकार के बोला जाता है, 3 भागों में बांटा गया है इसको। तो एक तो बोल देते हैं प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वाला को बोल देते हैं क्या? ऋणात्मक
पूर्णांक और एक होता है जीरो, यानी जीरो को शून्य पूर्णांक भी बोल सकते हैं, यानी जीरो पूर्णांक शून्य पूर्णांक। आगे जान लेते हैं कि आगे क्या होता है। और चौथा नंबर है सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या हो जाता है कि दो से काटने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। तो दो से काटने वाली संख्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और डॉट 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 अनंत है। तो सम संख्या में डिफरेंस कितना होता है? अगला सम संख्या माने लगातार आने वाली सम संख्या में डिफरेंस कितना का होता है? 2 का होता है। देख लीजिए 2 का होता है डिफरेंस। 5वां नंबर देख लेते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या का होता है 2 से नहीं कटने वाली संख्या विषम संख्या होती है। जैसे देख लेते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया विषम संख्या। तो मतलब कहा जाए कि लगातार आने वाली विषम संख्याओं का, लगातार आने वाली विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो बोले क्या कि सम संख्या और विषम संख्या में लगातार आने वाली संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है। अगला नंबर देख लेते हैं, अगला नंबर कितना नंबर था? 6ठा नंबर। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। तो देख लेते हैं कि अवास्तविक या काल्पनिक संख्या एक और होता गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो ये दोनों साथ में देख लेते हैं। क्या वास्तविक या काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं कि वैसी संख्या जो रूट में नेगेटिव चिन्ह के साथ आता है वह हो जाएगा काल्पनिक, जिसको सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैंने माइनस रूट में माइनस चिन्ह के साथ जो संख्या आता है वो काल्पनिक संख्या होता है। इसका यूज मैथ में बिल्कुल नहीं होता है। देखते हैं, और इसी को छोड़कर जितना भी संख्या हो गया वो सिर्फ सब हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, -0, 8, -0 के मतलब कुछ होता नहीं, 0 हो गया, 1/2, 0.5। मतलब बोलने का मतलब है कि काल्पनिक संख्या इसको सिर्फ छोड़कर जितना भी संख्या आ गया, दुनिया का जितना भी संख्या आ गया सब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाता है। 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या, और इसके साथ एक और आता है क्या? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये p/q के रूप में रहे लेकिन q नॉट इक्वल टू, q जो है नॉट इक्वल टू 0 रहे, यानी बाता में कभी 0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए। वो हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या।
और अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में ना हो और जिसका वर्गमूल ना निकले। जैसे √7 हो गया, √8 हो गया, इस वन का वर्गमूल नहीं निकलता है। √5 हो गया, इस वन का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हो गया क्या, निकलता है इसे लेकिन दशमलव में निकलता है। तो ये हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में देखिए कोई भी एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाता है परिमेय संख्या। क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, ये अनुमानित मान है। तो ये हो जाएगा 22/7 क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाता है। ये परिमेय संख्या हो जाता है। 10वां नंबर देखते हैं, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इसको कैसे बोलते हैं कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं, मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे हुआ हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या, या इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या मतलब कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या जो है जिसका गुणनखंड का मतलब कटने वाला संख्या, जिसका गुणनखंड मैक्सिमम और मिनिमम 2 होता है। देख लेते हैं इसका गुणनखंड 2 है कि नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 2 होता है। ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, डाउन 11, 13 अनंत तक जाएगा। इसका कोई डिफरेंस सेम नहीं होता है। ये कभी 2 का फॉर्म रहेगा, कभी 1 का, कभी 4 का। इसका डिफरेंस सेम नहीं होता है। तो इसको लगातार हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 3 का, इसको भी देख लेते हैं। 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। तो क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड मैक्सिमम व मिनिमम 2 होना चाहिए, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि जो एक और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या होता है। आगे देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन एक और इसमें पूछा जाता है क्या कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं टार के कुछ बताते हैं फिर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं। मतलब 1 से 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। दूसरा पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक में कितने, 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है। और इसमें एक और पूछा जाएगा कि 50 से 100 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है। तो 50 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सन सिर्फ याद रखिए आप लोग।
अगला नंबर देखते हैं भाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक रहे। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक रहे। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं कि जिसका गुणनखंड, तो देखिए 2 तो हो गया अभाज्य संख्या, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 3 भी हो गया अभाज्य संख्या। 4 से देखते हैं, 4 हो गया ये, तो 4 का गुणनखंड देख लेते हैं। 4 1 से भी काटेगा, 2 से भी काटेगा और स्वयं 4 से भी काटेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। मैंने क्या बोले कि जिसका गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब क्या कि जो काटने वाला संख्या है, जिसको 3 अंक देखो 2 से अधिक काट दिया, वो हो गया क्या? गुणनखंड। तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए तो हो जाता है क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या स्टार्ट 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी होता है। 4 6 9 10, इसमें सब देखिए 2 से अधिक से काट रहा है, यानी ये हो गया भाज्य संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस हो, यानी 2 का अंतर हो, वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में 5 हो गया और 7 हो गया, देखिए क्या है? अभाज्य संख्या दोनों तो है और जिनमें 2 का अंतर है, ये हो गया। अब 7 और 9 नहीं ले सकते हैं, देखिए ताकि 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 11 और 13 ले सकते हैं, 11 हो गया और 13 हो गया, ये अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। और ले सकते हैं 17 और 19 ले सकते हैं, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो समझ गए क्या कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस हो, वह हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसका HCF, वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वो हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 5 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया। इसमें सिर्फ देखिए अभाज्य से इसमें मतलब नहीं है, देखिए ये तो अभाज्य नहीं है, इसमें अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम है अभाज्य संख्या, यानी सह अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, जिसका सिर्फ HCF 1 होना चाहिए। मैंने बोला जा सकता है इस प्रकार से कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, वह हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 1 से कटे वह सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे हो गया 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 अभाज्य संख्या रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, दोनों अभाज्य संख्या रह भी सकता है, मतलब खाली सिर्फ कहना है कि जिसका HCF 1 होना चाहिए। ये हो गया। अगला नंबर देखते हैं, सहभाज्य हो गया। आगे मैं 4 के पहले बताता हूँ। अगला नंबर है परिपूर्ण संख्या।
परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं को छोड़कर संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 28 एक परिपूर्ण संख्या है, तो चेक करके देख लेते हैं कि है कि नहीं है परिपूर्ण संख्या। तो इसका गुणनखंड देख लेते हैं स्वयं को छोड़कर, यानी किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। और किसी से कटता है? नहीं। देख लीजिए, ये हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। स्वयं और 28 से कटा था। 28 को क्या बोला है कि उसको छोड़कर, मैंने स्वयं को छोड़कर इसका जो योग होता है वो संख्या के बराबर होता है। तो देखिए 14 7 21, 21 4 25, 3 28। ये मतलब ये परिपूर्ण संख्या हो गया। ये परिपूर्ण संख्या हो गया। अगला देख लेते हैं कि 6 भी है कि नहीं। तो 6 को देख लेते हैं। 6 को काटने वाला कौन कौन है? 1 है, 2 है और 3 है और 6 है। तो 6 को क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जिसमें स्वयं को छोड़कर संख्याओं का गुणनखंड स्वयं को छोड़कर संख्या के योग के बराबर होता है। तो देखिए 3 2 5 1 6, 6 के बराबर आ गया, यानी ये हो गया परिपूर्ण संख्या। अगला देख लेते हैं। अगला है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या मतलब लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का योग को त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। त्रिभुजाकार संख्या में 0 क्या बोले कि वैसी संख्या लगातार आने वाली मतलब पूर्ण संख्याओं का योग त्रिभुजाकार संख्या हो गई। तो ये 0 हो गया। 0 एक त्रिभुजाकार संख्या है। 0 + 1 हो गया, यानी 1। 0 + 1 + 2 हो गया 3। 0 + 1 + 2 + 3 हो गया 6। यह है त्रिभुजाकार संख्या। और आगे निकालते हैं तो 6 में जोड़ देते हैं 4, तो हो जाएगा क्या 10। 10 में जोड़ देते हैं 5, हो जाएगा 15। 15 में जोड़ देते हैं 6, तो हो जाएगा 15 6 21। 21 में जोड़ देंगे 7, तो हो जाएगा 28। यानी बोलने का मतलब है कि लगातार पूर्ण संख्याओं का योग त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है। और 2 संख्या बता देते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसको बोलते हैं? डायरेक्ट बता देते हैं इसको कि ऐसा अगर फॉर्म में रहे कि बाटे का फॉर्म में 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। 2 के पावर बाटा में अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्म में दिखे तो क्या हो जाता है? ये शांत दशमलव हो जाता है। और इस प्रकार के फॉर्म में नहीं रहे तो हो जाएगा अशांत दशमलव। एक तरीका से और कर सकते हैं कि शांत दशमलव जो दशमलव के कुछ अंक तक जाकर रुक जाए वह शांत दशमलव है। जैसे 2 3 5 हो गया, और 1 2 5 यहाँ तक रुक जाए तो ये शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब ये दशमलव के आगे निश्चित नहीं रहे, इसका अनिश्चित मान रहे, मतलब कि आगे बढ़ते रहे। जैसे 2 3 5 4 3 2 डॉ ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये हो जाएगा
आसान दशमलव। इसी में एक और आता है क्या 1.3333। ये आसान दशमलव है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या। देखिए ये इसका अगर सेम फॉर्म चलते रहे तो ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये इसको रेकरिंग करके इसको भिन्न के फॉर्म में ले आते हैं, जो कि भिन्न के फॉर्म में आने का मतलब है कि परिमेय संख्या। क्या बोले थे कि P/Q के फॉर्म में आ जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 + 3 और रेकरिंग इस पर है, इसके लिए ना देखिए भिन्न के फॉर्म में आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल इसी पर जितना क्वेश्चन बनेगा उसी को पूरा करेंगे, और इसके बाद फिर अगला थ्योरी चालू होगा। तो चलिए आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।